ओम शांति। मैं बीके राजेश्वरी सभी आत्माओं का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको वह 2 सोमान बताऊंगी जो आपकी मन की सफाई करेगा। देखिए, चाहे आप मन की सफाई कहो चाहे आप आत्मा की सफाई कहो, अगर मन के अंदर हमारे विचार अच्छे होंगे ना, सबके प्रति हमारे शुभकामनाएं शुभ भावनाएं होंगी, तो हमारे विचार भी अच्छे हो जाएंगे और हमारी आत्मा की भी सफाई होती रहेगी। देखिए, इस मन में हमने क्या क्या भर रखा है, वो भी सबके प्रति, क्योंकि आत्मा का पाठ पक्का नहीं है, आत्मा को कोई जानता नहीं है। रिश्ते नाते दिखते हैं बस उसमें, तो जब शरीर देखते हैं तो उसमें तो रिश्ते नाते दिखते हैं और उसी में फिर हम उलझे रहते हैं। क्यों, क्या, कैसे में उलझे रहते हैं। इसीलिए कहती हूँ कि सबको आत्मा देखा करो, आत्मा की प्रैक्टिस करो। देखिए, सब कुछ सारा खेल अपनी स्मृति का आएगा, तो इसलिए कहती हूँ बार बार स्मृति में ये लाया करो कि मैं आत्मा हूँ और सुदर्शन चक्र फिराया करो, बाबा को याद रखा करो। तो धीरे धीरे जब आप योग करोगे, मेडिटेशन करोगे, तो धीरे धीरे आपका मन साफ हो जाएगा, क्योंकि आपको ज्ञान की समझ मिलने लग गई होगी, आप ज्ञान को समझने लग गए होंगे और आत्मा पे भी निश्चय हो गया होगा और परमात्मा पे भी निश्चय हो गया होगा। देखिए, मन की सफाई कब होगी हमारे, जब हमारे विचार अच्छे होंगे, हमारा देखने का नजरिया अच्छा होगा कि हम सबको एक नज़र से देखेंगे, हाँ सब आत्माएं भाई भाई येंगी। तो इसलिए बाबा भी मुरलियों में कहते हैं कि पहले आत्मा का पाठ पक्का करो, और बच्चे कहते हैं कि आत्मा का पाठ पक्का नहीं होता, शरीर दिखता हैगा। देखिए, मैंने अभी पीछे भी एक वीडियो बनाई थी, उसमें भी मैंने बता रखा है कि बुद्धि से आपको याद रखना है कि मैं आत्मा हूँ। अब आंखों से देखेंगे तो हमें तो शरीर दिखाई देगा, लेकिन बुद्धि से अगर हम कहेंगे कि सामने वाला भी आत्मा है और मैं भी आत्मा हूँ, तो फिर रहेगी ना हमें उस चीज़ की स्मृति। और उसके साथ साथ ज्ञान भी बहुत ज़रूरी है। जब आप इस चीज़ की प्रैक्टिस करोगे तो ऑटोमेटिक ही वह बात आपके मन के अंदर पक्की हो जाएगी। फिर आपको शरीर दिखते हुए भी आत्मा दिखेगी, लेकिन इसके लिए बहुत प्रयास चाहिए और धैर्य चाहिए। देखिए, पहला सोमान आपको ये लेना है कि मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, क्योंकि जब हम ये सोमान लेंगे तो बाबा भी हमारे साथ होगा और बच्चे भी साथ होंगे, क्योंकि परम पवित्र आत्माएं हैंगी। तो आपको इस चीज़ को फील करना है अंदर से और उसका चित्र बनाना हैगा, क्योंकि आपको बाबा को देखना है और उस समय आपकी ज्ञान भी स्मृति में हो और कैसे हम देवी देवता थे वो चीज़ भी हो, क्योंकि ऐसी ही प्रैक्टिस होगी। आपको उसकी छवि बनानी है, एक चित्र बनाना हैगा। अब हम पहले पवित्र आत्माएं थी, देवी देवता थे, अब उतरते उतरते हमारी सारी कलाएं कम हो गई, तो अब बाबा फिर हमें पतित से पावन बनाने आए हैं, फिर बाबा हमें देवता बनाने आए। तो ऐसी ऐसी बातें अपनी स्मृति में रखनी है चित्रों के माध्यम से, जो हमें ये मन की अपनी सफाई करनी है, यानी कि हमें अपने अंदर के 5 विकारों की सफाई करनी है। क्योंकि जब तक ये 5 विकार हमारे अंदर रहेंगे, तो जब तक हम खुश नहीं रहने के नहीं आगे बढ़ेंगे। अगर आपको खुश रहना है तो पास ही ब्रह्म कुमारी के नज़दीकी सेंटर पे जाओ और 7 दिन का कोर्स करो और आत्मा और परमात्मा को जानो और अपने भाग्य का सितारा चमकाओ। तो देखिए, मैं तो यही कहूँगी कि आपके अंदर 5 विकार हैं, हमें इसे खुद दूर करना है, हमें निकालना है अपने अंदर से। ये सब कुछ जब ही होगा जब आपकी स्मृति में ज्ञान होगा और बाबा की याद होगी और बाबा की बातों को हम फॉलो करेंगे, जैसे योग करना, योग में बाबा से बैठ के बातें करना, मुरली सुनना। देखिए, दूसरा सोमान आपको ये लेना है कि मैं देव कुल की आत्मा हूँ, क्योंकि मैं देव कुल की आत्मा हूँ तो मैं पवित्र आत्मा हूँ, कि देवताओं तो पवित्र रहेंगे ना, और देवता सबका कल्याण करते हैं, सबके लिए अच्छा सोचते हैं। तो देखिए, जब आप ये सोमान लोगे, आपका मन ऑटोमेटिक ही पवित्र होता रहेगा, क्योंकि हम सब आत्माएं, हम सब बाबा के बच्चे, हमें सबका कल्याण करना है। इसलिए बार बार कहती हूँ सबके लिए शुभकामनाएं शुभ भावनाएं रखो। तो मैं तो यही कहूँगी कि इस मन की सफाई आपको खुद ही करनी पड़ेगी, और जितना आप योग करोगे, बाबा से बातें करोगे, जितना ज्ञान में आप मगन रहोगे, इस मन की आपकी ऑटोमेटिक की सफाई हो जाएगी। इसके लिए आपको ज्ञान को अपनी स्मृति में रखना होगा। तो मेरा आज की वीडियो बनाने का यही उद्देश्य है कि हम अपने मन की सफाई कैसे करें। तो मैंने आज आपको वह 2 सोमान बताए जो आपकी मन की सफाई करें। तो ठीक है, फिर चलती हूँ, कल फिर मिलूंगी कोई नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए ओम शांति, ओम शांति।